आप देख सकते हैं इनके चेहरे से साफ झलक रही है। इनके पति ने 7 साल पहले इनका साथ छोड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो उम्र अभी आराम करने की थी, उस घर में सुकून से रहने की थी, ये उसी घर के लिए लड़ रही हैं जो इनके पति ने इनके साथ सपना देखकर बनाया था। क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कहते हैं कि हमारे को रास्ते चाहिए, हमारे रास्ते बिल्कुल जैसे बिजली, पानी, सीवर, ये हमारे को चाहिए जो दबा दिया इन्होंने। आप ये बताइए, बड़े दुखी से लग रहे हैं, काफी थक गए हैं चल चल के, हर जगह जाके थक गए मैम। मीडिया चैनल वालों के पास जाके थक गए, न्यूज़पेपर वालों के पास जाके थक गए, क्यों नहीं दिखाते? अपनी कहानी बता के थक गए सबको। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो बोलते हमारा एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा अगर हम बाबा के खिलाफ कुछ दिखाएंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट रोक दिया जाएगा। हम तो कहते हैं कि हमारे जो रास्ते पेपरों में जो हमारी प्रॉपर्टी के आसपास रास्ते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे की रोड है, फ्रंट की रोड है, वो छोड़ दें, बिजली, पानी, सीवर हमारे चालू कर दें। हमें तो बाबा से कुछ और चाहिए नहीं। हम उनसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के आसपास जो हमारी ज़मीन है, जो पेपरों में लिखी हुई है, हम उनसे उनकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी फैसिलिटी थी वो हमारे को दे दे, जो हमारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो खाली कर दें। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या, इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहानी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 लोग खड़े हैं। ये कहानी इसीलिए है क्योंकि ये जाकर थक गए हैं हर जगह, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। इनका जो दर्द है वो इनकी आंखों में दिख सकता है, इनके दिलों में दिख सकता है, लेकिन इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब इंसान घर बनाता है, अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ उसको बनाता है, एक सपना होता है, 4 दीवारी ही नहीं, उसमें सपने सजोकर वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन इनके आशियाना इनसे छीन लिया गया है। पूरी कहानी क्या है, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नवीन जी, सबसे पहले हम पूरी कहानी सुनना चाहेंगे। ऐसा है, ये गीतांजलि रेजिडेंसी थी एक हरिद्वार रुड़की उसमें रास्ते के अंदर, जहाँ बाबा रामदेव ने जो है पतंजलि है उसके बिल्कुल बराबर में। ये गीतांजलि रेजिडेंसी जो है 2007 के अंदर हमने यहाँ पे एक कॉटेज लिया था, डुप्लेक्स कॉटेज था ये, और उसके अंदर जो है 2016 के अंदर या 17 के अंदर बाबा रामदेव ने जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की है अपनी। ये हम 2007 से वहाँ रह रहे थे। इसके अंदर इन्होंने लेने के बाद क्या किया, इसके अंदर हमारे जो ये फैसिलिटी थी, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, मंदिर, पार्क, इन सब पे इन्होंने जो है कब्जा कर लिया पहले तो। उसके बाद जो है धीरे धीरे इन्होंने हमारे को बोला कि हम आपके मकानों पे कुछ नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनानी स्टार्ट की है, और बनाते बनाते इन्होंने क्या किया, लास्ट के अंदर आके हमारे मकानों को 8-8, 10-10 फुट पानी उसके मिट्टी के अंदर दबा दिया गया। इसके अंदर मज़े की बात यह है, जो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी का जो मैप दिया है, इनकी प्लानिंग तो थी हमारे मकान बिल्कुल गायब करने की, क्योंकि इन्होंने जो नक्शा दिखाया हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उसके अंदर हमारे मकान इन्होंने दिखाया ही नहीं है। ये यहाँ पे इन्होंने पार्क दिखाया हुआ है, हमारे मकानों की जगह पे ये इन्होंने पार्क दिखाया। जब हमने वहाँ कंप्लेंट करी कि ये तो इसमें तो हमारे मकान हैं, तो उन्होंने इनको लेटर लिखा, तो इन्होंने पतंजलि की तरफ से जवाब आया कि यहाँ पे किसी का कोई मकान नहीं है। फिर हम उसी समय हमने सिविल कोर्ट के अंदर रुड़की में केस डाला इनके ऊपर, जिसके ऊपर इन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ कुछ पुराने मकान इसके अंदर हैं, जबकि ये पहले ये रातों रात गायब करने के चक्कर में थे। यहाँ पे इन्होंने पार्क दिखा रखा है, हमारे मकान आज भी वहाँ पे मार्च 2022 के अंदर आज भी वहाँ खड़े हुए हैं। इसके अंदर जो है इनके ऊपर बाबा रामदेव की जो पतंजलि है, इसके ऊपर 6,92,00,000 रुपए की पेनल्टी लगी है। डॉक्यूमेंट शायद आपके हाथ में है। इसके ऊपर 6,92,00,000 रुपए की ये पेनल्टी बाबा रामदेव के ऊपर हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगाई है कि इनके जो मकान हमारे इन्होंने नुकसान किया उसके ऊपर ये पेनल्टी लगी हुई है। इसके बाद जो है ये इनके आचार्य बालकिशन जी हैं, जो नकली एफिडेविट लगाते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी का मकान ही नहीं है। इसके अंदर जो है ये इनके बाबा आचार्य बालकिशन के साइन है ये, जिसके अंदर ये कह रहे हैं, जी मैं शपथपूर्ण बयान करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी मकान या किसी और का अधिकार नहीं है, और जबकि फिर बाद में ये मान गए हैं कि इसके अंदर इनके मकान हैं। इसके बाद जो है इनके पास आज की डेट में कोई भी फायर का सर्टिफिकेट नहीं है, ये बिना फायर एनओसी नहीं है कि जो ये यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। आज उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ जो है
आग लग जाती है या कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आज तक नहीं पता चल पाया कि यूनिवर्सिटी चल किसकी शय के ऊपर रही है। बच्चे जो हैं उनके ऊपर जो रिस्क है वो किसका, उसका भुगतान कौन करेगा? अगर कल को कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कौन देखेगा? अच्छा नवल जी, मेरे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जब ये आपने पूरा मकान लिया, बहुत सारे लोग होंगे, आप 5 ही लोग थे या 5 के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने लिए थे? 18 मकान टोटल थे, बाकियों को इन्होंने धमका के उनके मकान तोड़ दिए गए और उनसे जबरदस्ती इन्होंने मकान जो है उनको पेमेंट करके अपने कब्जे में ले लिया। उस समय बिल्डर कौन था जिसने ये रेजिडेंसी बनाई? सुभाष घई और सुरेंद्र घई, और तीन थे ये, अपना सुरेंद्र घई, सुभाष घई और एक संजय घई, 3 देहरादून के बिल्डर थे जिनसे इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है। और बिल्डर का भी क्या है कि उसका सिर्फ एक फॉल्ट है कि उसने जो ये फैसिलिटी थी वो भी इनको बेची है, जबकि जो उन्होंने रास्ते और वो थे उसने अपने पेपरों में लिख के दिया कि आप इनके रास्ते हमारे मतलब नहीं छेड़ेंगे, बिजली, पानी, सीवर और रास्ते एज इट इज़ रहेंगे, इसके अंदर आप इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। और जो है बिल्डर उसने इनको देने के बाद जो है बाबा रामदेव ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। 7-7, 8-8 फुट उसमें मिट्टी डाल दी गई है। अभी हम अपने घरों में बिल्कुल जा नहीं सकते हैं, रास्ते इन्होंने बिल्कुल हमारे बंद कर दिए हैं। जैसा कि आपने सुना कि नवीन जी कह रहे हैं कि ये अपने घरों में नहीं जा सकते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए कि ये वो पूरा जो घर हैं, घर आपको हम पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाएंगे। ये वो घर हैं जो इन्होंने बड़ी उम्मीदों से लिए थे, बड़े आशाओं के साथ लिए थे अपने परिवार के साथ बसने के लिए। कहते हैं कि एक घर हर इंसान की एक उम्मीद होता है, एक ऐसी जगह होता है जब वो थक हार कर कहीं जाए तो उसको अपना घर याद आता है। ये वही घर है, अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी इन लोगों ने यहाँ पर लगा दी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि जो ये पिक्चर्स हैं उनको फोकस करें कि अब देखिए खंडर कहेंगे कि ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सालों से ये खाली पड़े हैं और जिस तरीके से इनके साथ हो रहा है कोई भी इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। हालांकि ये जो कुछ चंद लोग हैं इनकी हिम्मत है, जज्बा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये खड़े हैं और बिल्कुल सही, क्योंकि पेपर ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, लेकिन इनकी जो परेशानी है सुनने वाला कोई नहीं है। नवीन जी, एक बात बताइए कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे या इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से आप एक दूसरे? सभी हम आपस में जानते हैं, सभी दोस्त हैं आपस में, बहुत पुराने 15-15, 20-20 साल से जानते हैं, बचपन से ही मतलब इकट्ठे पढ़े भी हैं। केशव जी तो मेरे साथ पढ़े हैं, तो इसलिए बहुत पुराने जानते हैं हम आपस में। अच्छा, ये बताइए आपने अपनी जो बात है वो किन किन जगह तक बोली और क्या रिप्लाई आया? अभी तो हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और सिविल कोर्ट में रुड़की में भी केस चल रहा है और प्रशासन को पूरी मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, जहाँ जहाँ स्टार्टिंग से पुलिस से लेके और कोर्ट तक सारे काम हमने कर लिए, बट ये है कि सबका जवाब हमारी फेवर में आया पर कार्रवाई किसी ने नहीं की है। ये सभी लिख के दे रहे हैं हाँ आपके साथ गलत हो रहा है, बट इसके ऊपर बाबा के ऊपर कार्रवाई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसको सील कर सके या तोड़ सके। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, जबकि आज की डेट में किसी के मकान अगर एक ईंट भी बाहर रखता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। और इसके अंदर पूरी यूनिवर्सिटी इनलीगल खड़ी हुई है, उसके अंदर आज भी चालू है, उसका उद्घाटन इन्होंने राष्ट्रपति जी से करवा लिया अपनी पावर के दम पे, पर इसके ऊपर कोई भी सील करने का और किसी ने ऑर्डर किसी ने आज तक नहीं दिया इसके ऊपर। ये आम जनता है, आम जनता परेशान है, अपनी जो बात है वो इधर उधर लेके जा रही है। हालांकि प्रशासन इनका साथ दे रहा है, जो बात गलत है वो गलत कह रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। ये हमारे साथ एक महिला और जुड़ी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश सेठी है। अच्छा, ये बताइए कितने साल पहले आपने ये प्रॉपर्टी ली थी और कितने सपने थे? बस 13-14 साल ही मतलब पहले ली थी, तो मेरे हस्बैंड और हम ना वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे। जाके जब भी हरिद्वार जाना हमारा घर है, हम जाते थे। हमारे को तो नहीं पता, के हिसाब से इन्होंने भी अंदर ही इन्होंने खरीद लिया, तो पता नहीं लगा। और कोरोना टाइम में इन्होंने मतलब सारे ऊपर 10-10 फुट हमारे मकान दबा दिए, हम जा नहीं पाए। हम 1 साल 2 साल के अंदर ही हुआ सब? साल में, हाँ, ये 2 साल के अंदर हो गया। जो वैसे तो जाते रहते थे हर महीने, पर ये कोरोना की वजह से पहली रेंज आई, दूसरी आई, हम गए नहीं। देखा तो वहाँ बिल्डिंग ही खड़ी हो गई है और 10-10 फुट हमारे मकान को दबा दिया गया। आप ये देख सकते हैं, ये उम्र आप देख सकते हैं इनके चेहरे से साफ झलक रही है। इनके पति ने 7 साल पहले इनका साथ छोड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो उम्र अभी
आराम करने की थी, उस घर में सुकून से रहने की थी, ये उसी घर के लिए लड़ रही हैं जो इनके पति ने इनके साथ सपना देखकर बनाया था। क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कहते हैं कि हमारे को रास्ते चाहिए, हमारे रास्ते बिल्कुल जैसे बिजली, पानी, सीवर, ये हमारे को चाहिए जो दबा दिया इन्होंने। आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आत्मसम्मानी है, या इन्होंने अपने अंदर अपने को बहुत मजबूत किया है। इनकी आंखों में आंसू हैं लेकिन वो बाहर नहीं आने देना चाह रही, क्योंकि वो दर्द हमें जो हम कैमरे में नहीं दिखा पा रहे, इनकी आवाज में हमें दिख रहा है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। केशव जयालू। अच्छा केशव जी, आपने भी प्रॉपर्टी कितने साल पहले ली थी? इन्हीं के साथ? मैंने 2017 के अंदर ली थी। ये हमारी माता जी हैं, नवीन जी की मदर हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 2007 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की और इनको देख के ही मैंने ये लिया था। और हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे भी बाबा ले लेगा, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कितना वातावरण पोल्यूशन वाला ये। कभी भी सोचते हैं माता जी पिताजी को साथ लेके जाएंगे, थोड़ा टाइम वहाँ बिताएंगे, हरी की पौड़ी पे जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम यहाँ पे पैसे देके खुद ही फंसने वाले काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जब हमें ये पता चला तो इन्होंने पीछे कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। हमने इनके कुछ बंदे आते हैं, उनका नाम है राजू वर्मा, ठीक है, कालका दास और एक परवीन शर्मा। वो हमें कहते हैं कि जी आप बेफिक्र हो जाओ। हमने कहा जी ये आप पीछे कॉटेजेस तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो इसका? तो इन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप बेफिक्र हो जाओ, हमने यहाँ पे इसको प्लेन करके और यहाँ पे आपके योगा सेंटर वगैरह कुछ बड़ा वो करेंगे। तो हमने चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, वो कह रहे कुछ नहीं, अगर ज़्यादा भी लेवल होगा तो 1 फीट ऊपर वो कर दिया जाएगा ना, ठीक है। लेकिन कोरोना काल के अंदर नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें नहीं दी, और हमारे आगे 7-7 फुट 8-8 फुट ऊंची चारों तरफ से इन्होंने मिट्टी के ढेर डाल के इतनी तेजी से जो काम किया है, जिसके अंदर तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगी। ये दिखा रहे हैं, इन्होंने हर पेपर पूरे कर रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। आप देख सकते हैं ये पूरे वो घर हैं, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई गई है, योगा सेंटर बनाया गया। ये बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं वो दब चुके हैं। ये मिट्टी उन्होंने जब डाली थी उसके बाद हमने कंप्लेंट किया 2020 फरवरी की 16 तारीख या 12 तारीख के आसपास। हम वहाँ पे गए, हमें किसी से इन्फॉर्मेशन मिली और इन्हीं का बंदा है जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि बाबा ने आपके वहाँ ऐसे ऐसे कर। एक आंटी हैं हमारी शोभा अग्रवाल जी, जो गेटर क्लास में रहती हैं, उनके ऊपर इन्होंने पहले ही केस डाल दिया था कि ताकि ये कुछ कह ना पाएँ। वो कहते थे ये आंटी बहुत लड़ती हैं, तो उनको मुंह चुप कराने के लिए इन्होंने सबसे पहले उनके घर के आगे डंपर पूरा का पूरा मिट्टी का डाल दिया। पहले हमारे यहाँ नहीं किया। जब हम वहाँ गए हमने उनसे पूछा, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मिट्टी मंगाई, हम ये सब पीछे डालेंगे। इन्होंने फटाफट 2020 को इन्होंने जो काम और हमारे आगे वॉल बनानी शुरू करी। हमने वहाँ से पुलिस कॉल किया। पुलिस कॉल के बाद जब वो वहाँ पे आए हैं, हमने उनको कहा है, उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाओ और आप चले जाओ। उसके बाद आपको पता ही है कोविड का वो 2020 मार्च के 23 तारीख को कोविड का वो चालू हो गया था, लॉकडाउन कोविड का। वो इन्होंने इन बिटवीन बीच में इतनी स्पीड से काम किया, आपको शायद मैं बता नहीं सकता। हमारे पास वीडियोज़ हैं, अगर जब आप बोलेंगे हम आपको वो वीडियो भी दे देंगे। उसके बाद जब हमें पता चलता, जुलाई में हम वहाँ पे गए, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, जुलाई या शायद अगस्त में गए, हमने फिर 100 नंबर की कॉल की है। उसके बाद आके पुलिस देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देखोगे, आप हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि चारों तरफ से इन्होंने कंक्रीट के रोड तैयार कर दिए हैं उसके ऊपर। जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद जो काम हुआ है बड़ी स्पीड से हुआ है, इनको जाने का मौका नहीं मिला, उसी का जो फायदा है वो उठाया गया। भाई साहब आप ये बताइए, आपने कब ली थी प्रॉपर्टी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल यादव है। मेरी प्रॉपर्टी वहीं पे है, केशव जी के साथ ही प्रॉपर्टी ली थी मैंने भी, इनके साथ में ही। आप देख रहे हो कि घरों को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ना जब इन्होंने मिट्टी डाली थी उसी समय पे ये पुलिस कंप्लेंट्स हैं 5 फरवरी 2020 की, जब इन्होंने घर के सामने मिट्टी डाली उसी समय नवीन सेठी इन्होंने तुरंत पुलिस कंप्लेंट की। तुरंत एसडीएम को हम लोग ने लेटर लिखा है, एसडीएम ने तुरंत जांच का आदेश दिया, एसएचओ बहादुराबाद जांच करें। ठीक है, ये लेटर आप देख रहे हो 5 फरवरी का है। ये वो कंप्लेंट की कॉपी है जो इन्होंने कंप्लेंट की थी 4 फरवरी 2020 को,
जैसे ही कंप्लेंट हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस आई लेकिन बोला ये सिविल का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते, इन केस में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम HRD गए, जैसे हमारे यहाँ DD होता है, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गए। उन्होंने भी उनके इंजीनियर्स ने भी ये बार बार लिखा कि बाबा गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पूरा पतंजलि कोई परमिशन नहीं, विदाउट परमिशन के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, इसकी बड़ी जांच करवाई जाए। लेकिन उनके इंजीनियर्स की रिपोर्ट पे भी HRDA ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने जब सूचना के अधिकार के तहत वो उत्तर मांगे तो उसमें भी लिखा कि पतंजलि विश्वविद्यालय का मानचित्र स्वीकृत होना नहीं पाया गया। आज तक भी यूनिवर्सिटी का मैप अप्रूव नहीं है, कोई NOC नहीं है, लेकिन सब उद्घाटन हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। SDM को हमने बार बार लिखा, SDM रुड़की को 15/6 की डायरी नंबर भी हैं। उसके बाद SDM ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री पोर्टल पे सभी की कंप्लेंट्स हैं। 14 फरवरी 2020 देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री पोर्टल की ये कॉपी है, आप देख सकते हैं। इसमें केशव, सतीश सेती, अनिल यादव, शोभा अग्रवाल और गौरव मलिक सबके नाम है, मेंशन है। बकायदा फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, कंप्लेंट नंबर भी उसमें मेंशन किया गया है और डेट भी यहाँ पर दी गई है। ये प्रूफ है कि ये कंप्लेंटें बिल्कुल सही हैं। CM पोर्टल से ना हमें कॉल आता है और उसके बाद वो कहा जाता है कि हम आपकी L1 अधिकारी से बात करवाएंगे, इनसे वो आपकी जांच कर रहे हैं, L2, L3, L4। मैम 3 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखा पाता है। ये देखिए, कोर्ट ने कानून को SDM साहब, DM साहब और हमारी ये क्या बोलते हैं पटवारी जी, इन्होंने सबने पैमाइश की और लिख के दिया है, सबके साइन है इसके अंदर। इसके बावजूद भी ये देखिए, जिसका देख सकते हैं मोहर यहाँ पर साइन हो रखे हैं। और मदन कुमार, राजस्व निरीक्षण रुड़की, 23/9/2020। ये देखिए, ये पीछे इनका जो आज चमकता हुआ एडिटोरियम है, ये देखिए उस टाइम ये बन रहा था। इतना इनके अंदर पावर और इतनी इनके अंदर वो है। और इनके बंदे कहते हैं जहां आप जा सकते हो हिंदुस्तान में, वहां तक चले जाओ, हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता। अच्छा, ये बताइए, हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को यहाँ पे बहुत प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन आप सब भी तो हिंदू हैं। ये सभी हिंदू हैं और आप देख लीजिए, जैसे वो कश्मीरी पंडित भागे हैं वहाँ से, ये भी हमें यहाँ से भगाने के चक्कर में ही है कि किसी तरीके यहाँ से ये भाग जाएं। इसीलिए इतनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे को घर में जाते हैं तो पहले गेट पे गार्ड वहाँ कॉल करके पूछता है कि इनको अंदर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। उसके अंदर जो है ये पहले वहाँ से जब गार्ड है उनको कॉल करता है, यस करते हैं, तभी हमारे लिए गेट खोलते हैं, अदरवाइज वहाँ से एंट्री भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा शायद लाइव वीडियो के अंदर, जब राष्ट्रपति जी आए थे तो इन्होंने हमारे को अपने घरों में भी नहीं जाने दिया। वहाँ पे जो IPS अफसर थे, जितने भी थे, 40-50 आदमी थे, सभी गेट पे आ गए थे और उन्होंने हमारे को हमारे घरों में ही नहीं जाने दिया। अच्छा, आप ये जब से ये प्रकरण हुआ है, आपके घरों के आगे मिट्टी डाली है, मैंने ये भी देखा कि गेट बंद है, आप अंदर घुस भी नहीं सकते क्योंकि जो स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया मिट्टी का। तो आप तब से उस घरों के अंदर गए हो, आपके सामान वगैरह भी रखे होंगे उधर? सब सामान वहीं पड़े हुए हैं, सब सोफे, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं और वहीं पे ही पड़े पड़े सब गल गए हैं, कुछ भी नहीं है, निकाल ही नहीं पाए क्योंकि अंदर इन्होंने 7-7, 8-8 फुट तो पहले मिट्टी से बंद ही कर दिया, दरवाजा खुल ही नहीं सकता, अंदर कैसे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल गायब ही कर दिया इन्होंने। जब हम 18 मार्च 2020 को वहाँ से हमने फोटो देखिए, किसी ने हमें ये भेजा, उसके बाद देखिए ये कंक्रीट की रोड है। इसके बाद लॉकडाउन में हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी, उसके बाद हम वहाँ पे गए हैं। आपको और भी पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने हमारा ये जो हाल है, अगर हम कहीं से लेकर कहीं तक भी अगर हम सीढ़ी कुछ लेकर आए तो हम अंदर जा पाएंगे। कम से कम 8 फुट का इन्होंने गहरा वो बना दिया। ये आप देख सकते हैं, ये वो पिक्चरें हैं बनने से पहले और बनने के बाद। आप देख सकते हैं ये रोड है, ये रोड आप देख सकते हैं, रोड और रोड के अंदर नीचे गया हुआ है ये गेट है घर का। अच्छा, ये बताइए कि आप लास्ट टाइम अपने घरों में कब गए थे? लॉकडाउन से पहले या बाद में? लास्ट टाइम तो अभी 1 महीना पहले भी होकर आए हैं, बट अंदर घर में नहीं जा सकते हैं, हम बाहर खड़े होकर। अंदर की बात कर रही हूँ, लास्ट टाइम कब? 2-3 साल हो गए हैं, जा ही नहीं पा रहे। अंदर गेट का दरवाजा जो है खुल ही नहीं सकता ना, उसके आगे मिट्टी इतनी डाल दी है इन्होंने, बाहर से देख सकते हैं, अंदर तो जा ही नहीं सकते, आपके घर का दरवाजा ही बंद। पानी देख रहे हो आप, ये बरसात का पानी सारा हमारी तरफ छोड़ दिया गया। ये आप देखिए, ये पानी पूरा भरा हुआ, हम कहाँ से जाएंगे, बिल्कुल बंद कर दिया। ये पानी आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आपने ये प्रॉपर्टी जब ली थी कितने की ली थी उस समय? इसके अंदर
तो मैम वाइट के आपके 50 लाख के आसपास, 50 लाख रुपए से कम मिनिमम स्टार्टिंग है, मतलब इससे कम तो नहीं है। 2007 में 47 लाख के आसपास ली थी और हमने तो 2017 के अंदर यही वाली प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी ली है। अब इसका अच्छा ये बताइए, आप हर जगह जा रहे हैं, आपने प्रशासन के भी चक्कर मार लिए, आपने रुड़की अथॉरिटी के भी चक्कर मारे, आपने कहा कि कोर्ट ने पेनल्टी लगाई है, कितने की है, क्या है वो? 1,92,00,000 की बाबा पे पेनल्टी लगी हुई है और अभी बाबा आज तक मतलब बिल्कुल हैं, पेपर हैं, 6,92,00,000 की पेनल्टी लगी है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर ये क्लियर लिख रहे हैं सचिव साहब को कि इनको जो है सील करने के लिए ऑर्डर दिए जाएं, जबकि आज तक इनका वो बंद नहीं हुआ है, सील नहीं हो पाया। ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो इन्होंने HRD से, ये CM पोर्टल पे भी लगे हुए हैं। 6,92,00,000 रुपए की पेनल्टी शमन शुल्क व अन्य देय शुल्कों की मदद, इसमें क्लियर लिखा हुआ कि इसकी जमा कराने के लिए इनको बोला हुआ, आज तक ये नहीं करवा पाए हैं। CM पोर्टल और PM पोर्टल पे भी है, ऑनलाइन आप चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये सारे कंप्लेंट नंबर हैं, ये आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये कंप्लेंट नंबर है। विवरणी दर्ज शिकायत संख्या 56642 और 56643 56644 और 56646 पर तत्काल अपलोड कराए जाने हेतु प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वो विवरण है जो कि CM पोर्टल पे है। आप देख सकते हैं जो पेनल्टी अभी तक लगाई गई है वो भी इसमें दी गई है। आज तक मार्च 2022 में आज भी इन्होंने पेनल्टी जमा नहीं कराई है। 7 करोड़ रुपए बाबा HRDA का दबा के बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है हमारे मकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ भी मतलब इनके पास आज की डेट में कुछ भी नहीं। और सुबह आप इनके चैनल पे देखेंगे तो बाबा जी इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि जी हम इतने साधु हैं, इतने हम संत हैं। ये हमारे भगवा हमारे इकट्ठा करते हैं 1 करोड़ रुपया है। 50 लाख उसने दिया, 20 उसने दिया, 10 उसने दिया है। जो मतलब इनका यही धंधा भी है, पैसा जो है ना इकट्ठा करना, ये चीज होगी है। बस अंदर जो है अभी सुबह ये ज्ञान जो बांटते हैं कम से कम उस पर अमल तो करें, दुनिया को तो दिखाएं कि ये कैसे लोगों के मकानों में कब्जा करके बैठे हैं। हमारे सामने आके एक बार बात करें ना, हम दिखाएं कि हमारे मकानों में कैसे इनके आदमी कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि अभी हम पीछे गए थे, वहाँ पे हम गए, एक जगह है वहाँ पे हम गए, उन बेचारे गरीब लोगों का मकान है, उनसे सिर्फ गलती ये हो गई थोड़ी सी, एक ईंट उन्होंने बाहर निकाल दी। बताइए हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बंदे हैं उनको डैमेज तोड़ दिया उस गरीब का। और आज ये साम्राज्य इतना बड़ा बन के तैयार हो चुका है जिसका ना कोई मैप है, ना फायर का आपका NOC है, कुछ भी नहीं है, ना UGC है। तो ये कैसे चल पा रहा है ये समझ नहीं आया। और सब कहते हैं कि हम बिल्कुल मानते हैं आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई ना DM साहब, ना SDM साहब, ना हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के चौहान साहब, कोई भी हमें आश्वासन देते हैं आप कोर्ट जाओ। मुझे आपके माध्यम से ये पता करना, जब इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर इस पोजीशन पे बैठाए जाते हैं जिनको इतनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, ये किस लिए? आम नागरिक के लिए नहीं है ये तो इनकी प्रोटेक्शन कर सवाल इन्होंने पूछा है क्योंकि ये भी एक आम आदमी है। आम आदमी सरकार से पूछ रहा है, ऐसे रसूखदार लोगों से पूछ रहा है जो इनके घरों पर कब्जा करके बैठे हैं। इनका एक ही सवाल है, इनकी क्या गलती थी जो उन्होंने 50-50 लाख रुपए लेकर एक आशियाना खरीदा था। आशियाना एक ऐसा आशियाना जहां पे ये रहना चाहते थे, अपने परिवार के साथ सपने सजोना चाहते थे, लेकिन इनके आशियाने इनसे छीन लिए गए हैं, इनको जाने नहीं दिया जाता। वो खंडर बन चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, नवीन जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए और कहा कि उनका सामान भी अंदर रखा हुआ है। जा के थक गए, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। हर कोई ये तो कह रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन गलत हो तो रहा है, लेकिन उस पर एक्शन क्या हो रहा है? आप ये बताइए। बड़े दुखी से लग रहे हैं, काफी थक गए हैं चल के, हर जगह जाके थक गए मैम। मीडिया चैनल वालों के पास जाके थक गए, न्यूज़पेपर वालों के पास जाके थक गए। क्यों नहीं दिखाते? अपनी कहानी बता के थक गए सबको। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो बोलते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा अगर हम बाबा के खिलाफ कुछ दिखाएंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारा एडवर्टीजमेंट बजट रोक दिया जाएगा। कोर्ट में हम गए, वहाँ जज बदल दिए गए, 3 जज बदले जा चुके हैं। शायद जो मैं इन लोगों के चेहरे पढ़ पा रही हूँ, मैं शायद कैमरे के माध्यम से आपको नहीं दिखा पाऊंगी। आप देख सकते हैं थक चुके हैं, क्योंकि आज जब ये हमसे मिले हैं तब भी इनको एक उम्मीद थी कि कोई इनको सुन रहा है, क्योंकि इससे पहले श्रद्धानंद पति जी ने इनको दिखाया था और उनके साथ जाकर वो पूरी सच्चाई दिखाई थी। हालांकि उन पर भी धाराएं लगी
और नवीन जी पर भी धाराएं लगी। नवीन जी, क्या हुआ था? 156(3) में इन्होंने मुकदमा दाखिल कराने की कोशिश की थी, बट माननीय कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने बोला कि इनके ऊपर केस नहीं बनता है। इन्होंने कोशिश की थी, राजू वर्मा जो इनका मतलब ऑथराइज पर्सन है प्रॉपर्टी का, उसने कोशिश की थी कि हमारे ऊपर झूठे केस डालने के लिए, बट जब हमने सारे कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट दिखाए तो कोर्ट ने ये केस करने से इनकार कर दिया कि इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बाबा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि सारी चीजें सही हैं, पेपर इनके सही हैं, प्रशासन इनको सही मानता है, लेकिन चूक कहाँ पर हो रही है? इनको इनके आशियानों पर घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों ये धक्के खा रहे हैं? ये हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वहाँ पे मुस्लिम थे, वो जो हैं एसडीएम है एक्चुअली, वो जो मुस्लिम का घर है, तो वो सरकारी पोजीशन पे, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं, ना ही बात करते हैं। हिंदू और मुस्लिम का गैप भी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, डरे हुए? नहीं, वो डरे हुए हैं कि उनकी एक सरकारी पोजीशन है, इसलिए कि बाबा, तो आपको पता है बाबा रामदेव तो बीजेपी के सपोर्टर हैं और पूरी सरकार चलाते हैं, तो उनके हाथ में पूरा प्रशासन है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम तो फिर भी हिम्मत करके आ गए, लेकिन दूसरे लोग नहीं आए। आपको डर भी तो लगता होगा कि आप ऐसे इंसान से लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो अपने आप में बहुत कुछ ताकत रखता है, और आप तो जनता है, आम जनता, आपके पैसे लगे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। मैम देखिए, मौत तो एक अटल सत्य है, वो आनी ही आनी है, लेकिन डर डर के मरना क्या है। हमने भी फैसला कर लिया है कि अब जब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात इनसे पूछनी है। सब कहते हैं कि ये सब अनलीगल है, इनलीगल है, इसे तोड़ने का ऑर्डर कौन करेगा? डीएम साहब बच रहे हैं, एसडीएम साहब बच रहे हैं, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता है हमने पेनल्टी वो कर दी, हमारा काम यहीं तक होता है। मुझे अब आज तक ये नहीं पता, 3 सीएम चेंज हो चुके हैं, लेकिन बाबा रामदेव का आज तक कुछ नहीं कर पाया, तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, ये मानने वाली बात है। माननीय राष्ट्रपति जी जिनके जो सलाहकार, जो कहीं जाने से पहले उनको एक एक चीज़ की ब्रीफिंग और हर चीज़ बताया जाता है, क्या हमने इतनी मेल्स हैं हमारे पास, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, और राष्ट्रपति जी के, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ, क्या कोई उनको ये चीज़ संज्ञान करवाता है या नहीं करवाता? ये कैसे चल रही है जुडिशली, मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैं क्विक रिएक्शन आप लोगों से लेना चाहूँगी। हालांकि लोग हैं यहाँ पर, 4 लोग ही मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं, इसका समाधान कैसे हो, क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहूँगी, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे रास्ते मतलब छोड़ दिए जाए, बिजली पानी। वो कहते हैं बाबा जी से पूछो तब हम बिजली आपको देंगे। बिजली काटी गई है, क्या बाबा जी मतलब बिजली के घर में बिल आ रहे हैं आपके? बिजली बंद हो गई, सब कुछ ही बंद हो गया। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारे जो रास्ते पेपरों में, जो हमारी प्रॉपर्टी के आसपास रास्ते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे की रोड है, फ्रंट की रोड है, वो छोड़ दें, बिजली पानी सीवर हमारे चालू कर दें। हमें तो बाबा से कुछ और चाहिए नहीं, हम उनसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के आसपास जो हमारी ज़मीन है, जो पेपरों में लिखी हुई है, हम उनसे उनकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, जो हमारी फैसिलिटी थी वो हमारे को दे दें, जो हमारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो खाली कर दें। आप क्या चाहते हैं? मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक बार इंटरव्यू लीजिए डीएम साहब का, एक बार एसडीएम साहब का, पटवारी साहब का, तहसीलदार साहब का, और एक वो विभाग जो बिजली को सप्लाई करता है हरिद्वार और रुड़की के अंदर, वो लोग हमें एक चीज़ कहते हैं कि आप बाबा से एक लिखवा के लाओ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो हमारे खंबे थे, हमारे मीटर है बिजली के, सारी वीडियोस हैं, वो कहाँ चले गए रातों रात? अभी पिछली वीडियो 8 महीने पहले वो हमने दिखाए हैं, वो मीटर गैप हो चुके हैं, खंबे तक गैप हो चुके हैं। तो हमें परमिशन किससे लेनी है? एक सरकार कहती है कि एक एक गाँव में बिजली देंगे हम तो शहरों में रह रहे हैं, वहाँ तक हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। अनुज जी हैं बिजली विभाग के, उन्होंने हमें कहा है आप बाबा से लिखवा के लाओ। मुझे आप एक बात बताइए, मेरा बिल आपने 45,000 रुपये तैयार किया हुआ है और हम बाबा से परमिशन लाएं, बिल कौन, बाबा देंगे या मैं दूंगा? बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहली बात तो कब्जा करना ही नहीं था रोड पे, हमें पूछना चाहिए था कि साइड में रोड मिट्टी डाल के कंक्रीट के पक्के रोड बना दिए। अब हम कह रहे हैं कि हमारे उन रोड को हटाया जाए ताकि हम अपने घर में जा सकें। मकान तो बिल्कुल खंडहर हो गए, उनको रिपेयरिंग करवाया जाए।
तो यही आप हम देख सकते हैं कि इन लोगों की छोटी सी अपील है, अगर ये वीडियो कोई भी हमारा देख रहा है, इनकी परेशानी आप देख सकते हैं कितने मायूस से खड़े हैं, एक आशा के साथ ये जी रहे हैं कि जो इनके घर हैं इनको वापस मिल जाए, और थक चुके हैं प्रशासन के चक्कर मारते मारते, क्योंकि प्रशासन भी कह रहा है सही है, सब कुछ सही है, हर जगह इनकी जो कंप्लेंटें हैं वो दी गई हैं और सब ने उसको कबूला भी है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे समाज में जो रसूखदार लोग हैं वो आम जनता को इस तरीके से परेशान करते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, हम कंटिन्यू आपको इसकी कवरेज दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।